अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं हमजा बेग और आप देख रहे हैं एनीपीडिया। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होने जा रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग अपना वेट कम करना चाह रहे हैं। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद नहीं आती तो भी कर दीजिएगा यार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मछली पकड़ के नहीं दूंगा, मछली पकड़ने का तरीका ज़रूर बताऊंगा। Wait a minute. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कब कब हमारी बॉडी में फ़ैट अकोमुलेट होती है। जब हमें डिहाइड्रेशन होती है, हम पानी का कम इस्तेमाल करते हैं, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं होता, हम फास्ट फूड ज़्यादा ठूसते हैं, तब हमारी बॉडी में ज़्यादा फ़ैट अकोमुलेट होती है। शुरू में ही मैं आपको बताता चलूँ कि स्पॉट रिडक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर बंदे का अपना हिसाब होता है। कुछ लोगों के चेस्ट पे ज़्यादा फ़ैट अकोमुलेट होती है, कुछ के बाइसेप्स पे और कुछ के थाइस पे ज़्यादा फ़ैट अकोमुलेट होती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उसी पर्टिकुलर पार्ट से फ़ैट कम हो जाए, बाकी जो फ़ैट है वो कम बेशक ना हो, तो ऐसा कोई काम नहीं होता। आपकी पूरी बॉडी से ओवरऑल फ़ैट कम होगी तो आपके उस पर्टिकुलर पार्ट से भी फ़ैट कम हो जाएगी। अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मेहनत करना पड़ेगी। आपको अपनी बॉडी का बीएमआई चेक करना पड़ेगा, बॉडी मास इंडेक्स। आप गूगल पे जाएं, आपकी बॉडी का वेट, आपकी एज और हाइट वगैरह आप इनपुट करेंगे तो वो आपको बीएमआई दे देगा। अब वो आपको बता देगा कि आप ओवर वेट हैं, आप हेल्दी वेट हैं या आप अंडर वेट हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिलेगी कि आपने कितना वेट कम करना है, कितना ज़्यादा करना है। खैर ये चीज़ ये डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि आपका जो मसल मास है वो कितना है और बॉडी में जो फैट की परसेंटेज है वो कितनी है। वेट कम करने के प्रोसेस में जो हम लोग बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स मारते हैं, उनमें दो बहुत बड़ी गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है कि हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते वेट लॉस में और फैट लॉस में। ये दोनों बहुत ही अलग चीज़ें हैं और दोनों का बहुत अलग अलग असर है। जो सिर्फ फैट लॉस है वो आप लोगों के लिए बेस्ट साबित हो सकता है, और जो सिर्फ वेट लॉस हो रहा है, आपका फैट कम नहीं हो रही, वो आपके लिए वर्स्ट साबित हो सकता है। वो हम वीडियो में आगे चल के शेयर करेंगे कि कैसे वेट लॉस होता है और कैसे फैट लॉस होता है। अब जो वेट लॉस हो रहा है उसमें क्या है कि सिंपली आपका जो मसल मास है वो कम हो रहा है, आपकी फ़ैट परसेंटेज जो है वो उधर की उधर ही है, वो एग्जिस्ट कर रही है अपनी सेम अपनी जगह पे है। लेकिन जो फैट लॉस है उसमें क्या होता है कि आपकी फ़ैट कम हो रही होती है, आपका जो मसल मास है वो ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है आपका मसल, और साथ ही साथ वेट भी कम हो रहा है। ये असली तरीका होता है, ये बेस्ट तरीका होता है। इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको डाइट मेंटेन करनी पड़ेगी और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अब एक्सरसाइज और डाइट का अगर हम प्रोपोर्शन देखें तो 80% आपकी डाइट मैटर करती है और 20% आपकी एक्सरसाइज मैटर करती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो डाइटिंग, जिसे हम डाइटिंग कहते हैं ना, वो डाइटिंग शुरू कर दिया, मतलब कि खाना पीना छोड़ दिया और रनिंग और जॉगिंग और मतलब कार्डियो से, मतलब बहुत ज़्यादा कार्डियो करने शुरू हो गए। और वेट कम करना है, वेट कम करना है, शादी आ गई है, अपनी शादी है, दोस्त की शादी है, जो भी है, जल्दी जल्दी वेट हम लोगों ने कम करना है, तो वो हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसमें हम कम खाते हैं। आपने कम नहीं खाना, आपने मायार का खाना है, आपने अच्छी चीज़ें खानी है। बेशक आप ज़्यादा खा लें, लेकिन वो भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जैसा कि मैंने बताया कि 80% तक आपकी डाइट मैटर करती है। तो अब डाइट की बात कर लेते हैं, मतलब बहुत ही आसान अल्फाज में डाइट को समझने की कोशिश करते हैं। हम जब वर्कआउट करते हैं, जब कोई भी काम करते हैं, हमारा मसल है उसने ग्रो होना है, डेवलप होना है, उसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी। प्रोटीन क्या काम करती है? आपके मसल को ग्रो करती है, डेवलप करती है। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं। अब कार्ब्स क्या करते हैं? कार्ब्स आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, आपको एक्टिव रखते हैं आपकी बॉडी को। अब जो फैट्स हैं उनमें कुछ अनसैचुरेटेड फैट्स हैं जो आप लोगों के लिए ठीक हैं, और कुछ सैचुरेटेड फैट्स हैं जो आप लोगों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हैं। इसके बाद विटामिन्स और फाइबर्स भी आते हैं जो आप लोगों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। हम लोग सिर्फ प्रोटीन पे फोकस नहीं कर सकते, हम लोग कार्ब्स पे फोकस नहीं कर सकते। हम लोगों ने पूरी डाइट जो है वो एक बैलेंस के साथ उसको लेके चलना है। अगर आप हेल्दी तरीके से वेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ज़रूरी है कि अपनी कैलोरीज को काउंट किया जाए। आप गूगल करें, कोई भी चीज़ आप खा रहे हैं, आप उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं कि इसमें कितने फाइबर है, कितना इसमें विटामिन्स हैं, कितने इसमें प्रोटीन कार्ब्स हैं। आप लोग सभी वो गूगल पे चेक कर सकते हैं। और आप हेल्दी तरीके से वेट कम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कैलोरी डेफिसिट में जाएँ। आप चेक करें कि आपकी बॉडी का वेट कितना है और इसको मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज चाहिए होंगी। आपने उससे कम कैलोरीज लेनी है और आपने वर्कआउट करना है, तो आपका हेल्दी वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपनी डाइट में से सबसे पहले तो आप शुगर को बिल्कुल ख़त्म कर दें। वो किसी भी सूरत में है, कोल्ड ड्रिंक्स में है या कोई शरबत आप पीते हैं, तो बिल्कुल उसको ख़त्म कर दें। चाय से भी गुरेज करें अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं। अगर आप अपनी ज़ात से सीरियस हैं, अगर नहीं है तो भाई छिटकी जाओ। खैर,
उसके बाद दूसरा नंबर आता है जी कार्ब्स का। कुछ कार्ब्स हैं वो हेल्दी हैं, अच्छे कार्ब्स हैं, और कुछ बैड कार्ब्स होते हैं। अब अच्छे कार्ब्स किस तरह, ब्राउन राइस है उसमें अच्छे कार्ब्स हैं, और जो आपके वाइट राइस हैं उसमें आपके पास बैड कार्ब्स आते हैं, वो आपके लिए ठीक नहीं है अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप ब्रेड ले लें, आप जो वाइट ब्रेड है, नॉर्मल ब्रेड है, उसमें क्या है कि आपके जो है अनहेल्दी कार्ब्स हैं, बैड कार्ब्स हैं, और जो ब्राउन ब्रेड है आपका, उसमें आप लोग के लिए हेल्दी कार्ब्स आएंगे, अच्छे कार्ब्स आएंगे। जैसा कि कार्ब्स हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमें एक्टिव रखते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में या वर्कआउट में। तो कार्ब्स में अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो बेस्ट जो डाइट है वो आप सल्लम की सुन्नत भी है, वाइट ओट्स जिसे हम जौ का दलिया कहते हैं, उसमें आप खजूरें ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट, और दूसरा एप्पल वगैरह भी उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये बेस्ट डाइट है आप लोगों के लिए। ये सुबह सुबह नाश्ते में ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होगा कि आपका पेट भरा रहेगा, आपको ज़्यादा खाने की वो जो अर्जीज़ हैं वो नहीं होंगी। एप्पल, नट्स, वेजिटेबल, स्ट्रॉबेरी, ये सब जो हैं ये हेल्दी कार्ब्स हैं, आप इनसे कार्ब्स ले सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं आपकी बॉडी के लिए। अब बारी आती है जी प्रोटीन की। प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट देख लें, कोई भी डॉक्टर देख लें, ट्रेनर देख लें, वो प्रोटीन 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 करते हैं, और प्रोटीन पे फोकस करना भी ज़रूरी है। अब प्रोटीन के जो मेन सोर्सेज हैं, जो बेहतरीन सोर्सेज हैं, उसमें आपके पास फ़िश है, वाइट एग्स हैं, मतलब कि सफ़ेदी, अंडे की सफ़ेदी। इसके बाद लीन बीफ है, चिकन में स्पेशली चेस्ट पीस है, जो उसमें आपके पास जो प्रोटीन है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती है आपको। जैसा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी नहीं कर देनी। जितनी आपकी बॉडी की ज़रूरत है उतनी प्रोटीन आपने ज़रूर लेनी है। अगर आप उससे कम ले रहे हैं तो वही बात होगी कि आपका वेट लॉस होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगी। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जो है साबित हो सकती है। इसी तरह अगर फ़ैट की बात कर ली जाए तो आप फ़ैट कम करना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपने फ़ैट लेनी ही नहीं, आपके कुछ हेल्दी फ़ैट्स हैं वो आपको लेना पड़ेंगी। जिस तरह उसके जो मेन सोर्सेज हैं उसमें आता है डार्क चॉकलेट, होल एग, चीज़, और नट्स और ड्राई फ्रूट्स टाइप आते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये हेल्दी फ़ैट हैं। वर्कआउट में जो हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो हम अन्नेवाह टिल लगाने वाली गलती करते हैं, वो कार्डियो ज़्यादा से ज़्यादा करने वाली गलती करते हैं। आपको कार्डियो भी करनी होगी, लेकिन उसके साथ आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करेंगे तो जो आपकी वेट लॉस जर्नी है वो तेज़ हो जाएगी। सिर्फ कार्डियो करने से ये होगा कि आप जैसे रनिंग करते हैं रोज़ाना 2 किलोमीटर, एक हफ़्ता की आपने जो फैट कम है वो हो रही है आपकी, लेकिन एक हफ़्ते के बाद आपकी बॉडी है वो आदी हो जाएगी, उसके बाद आपका फ़ैट लॉस होना ख़त्म हो जाएगा। अगर आपका मसल रेशो जो है, मसल मास है जो वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो फैट परसेंटेज है वो कम हो रही है, आपकी बॉडी बेसिकली बैलेंस में आ रही होती है इस वक्त। अब जल्दी से जल्दी फैट लॉस के चक्रों में क्या होता है कि हमने वेट कम करना है और एक मंथ में हमें 10 किलो कम करना है, 15 किलो कम करना है, तो ऐसे नहीं होता। आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बात कर लें, किसी भी आप ट्रेनर से बात कर लें, तो वो उसकी मुखालफत ही करेगा, लेकिन आपको यूट्यूब भरी पड़ी मिलेगी कि एक मंथ में 20 किलो कम करे। अब एक बंदा है वो पहले ही 110 किलो का है, तो वो एक मंथ में ज़्यादा वेट कम कर सकता है, लेकिन जो पहले ही एक 60 किलो का बंदा है उसका कितना वेट कम हो सकता है एक मंथ में। तो ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हमने एक मंथ में इतना वेट कम करना है। 4 to 5 kgs जो बॉडी अपना वेट कम कर रही है वो एक हेल्दी वेट लॉस हो रहा है, उसमें आपका मसल डेवलप हो रहा है लेकिन आपकी फ़ैट कम हो रही है, वो आप लोगों के लिए हेल्दी है। जो दूसरा है वो अनहेल्दी है। एक सिंपल से सिनेरियो से इस सारे मामले को समझ लिया जाए कि कैसे और कितना अरसा हो गया है, क्या क्या ठूसते जा रहे हैं, अपनी मज़ियाँ करते जा रहे हैं, तब जाके इतना अरसा लगने के बाद इतना वेट हमने गेन किया है। तो कम भी एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होगा, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत जल्दी करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, वो आपके लिए अनहेल्दी साबित हो सकता है। वही बात होगी कि जब आप डाइट दोबारा से शुरू करेंगे या फिर गेम छोड़ेंगे तो पहले से ज़्यादा मोटे हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, अगर नहीं पसंद आई तो उसकी रीज़न भी बताइएगा, कहाँ कहाँ पे हमें वो भी बताइएगा, वो मेरे लिए एज ए गाइडेंस साबित हो सकेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।